साथियों, आपका ओपन क्लासेज प्रयागराज में स्वागत है। आज हम प्रकाश का दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ये आपको बताया जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाश तंतु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आपको उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो कौन? तरंग दैर्घ्य और वेग। तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? ये होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नियान होता है। क्या होता है? नियान, Ne होता है। अगला है साथियों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। अगला है क्षैतिज या क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दीर्घ और वृत्ताकार दिखाई देते हैं। अगला है वास्तविक सूर्य उदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही ये पहले दिखाई देने लगता है। अगला है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है खतरे के संकेतों के लिए ही। अगला है साथियों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस कारण दिखाई देते हैं? जो साबुन का जो बुलबुला होता है, जो झाग होता है, वो क्या उसमें चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण होता है बहुलित परावर्तन। बहुलित में बार बार उसमें क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। आगे साथियों दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए प्रकाश का रंग जो होता है क्या होता है? नीले रंग का होता है। नीले रंग का हमें प्रकाश दिखाई देता है। आकाश जो हमारा होता है आकाश। अगला है तंतु प्रकाश की संचरण में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये होता है आपका प्रकाश तरंगों के रूप में। प्रकाश तरंगों के रूप में ऐसा होता है। आगे कह रहा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में हम बताएंगे और किलोमीटर में कितनी? 3 लाख। तो यहाँ पर एक तरफ माध्यम और दूसरी तरफ प्रकाश की चाल। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये जल में होता है साथियों 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये अगला आपका होता है रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन का तेल जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर में भी डाला जाता है। इसमें इस प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नायलॉन में होती है, नायलॉन जो टायर वगैरह बनते हैं इसी के बनाए जाते हैं, बट नायलॉन में इसकी चाल जो होती है प्रकाश की 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? जो कैमरा होता है उसे किस भाग से तुलना करते हैं नेत्र के लिए? हम वो क्या होता है? वो आपका वो फिल्म होती है। क्या होती है? फिल्म होती है। अगला एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्यरत करता है? तो एंडोस्कोप जो होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी कारण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है या उसी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान जो प्रकाश होता है वो दैत्य प्रकृति डिपेंड करता है, और इसको बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस
रंग को वह क्या करता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और कांच का होता है 1.52 होता है। इसलिए इसे तराशने पर ये क्या होता है, अधिक चमक इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तराशना मतलब इसे बहुत अच्छी तरीके से काटा जाता है, तराशा जिसे बोलते हैं, हम कह सकते हैं काटना। अगला है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति जो होती है किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो होता है कांच में। किसमें, कांच में सबसे कम होती है। हम माध्यम की बात कर दिया, यानी बाकी तो आप उसे बोलेंगे तो बहुत सारे में कम होता है, लेकिन माध्यम में जैसे आपके लिए होता है निर्वात, कांच और वायु में, इन तीनों में तो क्या होता है, कांच में कम होता है। अगला है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य अस्त जब होता है तो हमें लाल किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य में क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पुंज को हम पर्दे पर लेने के लिए उसे हम क्या कह सकते हैं, दूसरे हम कहते हैं रोस्टर स्कैन। क्या कहते हैं, रोस्टर स्कैन कहते हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मायोपिया। इसका निवारण किस लेंस से हो जाता है, तो इसका होता है उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष उसे मायोपिया बोलते हैं, उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला नीला, हरा, लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से सभी रंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नीला, हरा और जो लाल होता है ये प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हीं से अन्य रंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला प्रश्न है वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो उसके होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग किसके निर्धारित होता है, तरंग दैर्घ्य से। किसके भैया, तरंग दैर्घ्य से। अगला पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। जो पढ़ाई में काम करने वाले लेंस का उपयोग कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में हमें दिखाता है। आगे अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों नहीं मिल पाते, इसका रीजन है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। अगला है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया। ये होता है आवृत्ति मॉडुलन। आवृत्ति मॉडुलन जिसे FM बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, FM। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यदि आप अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आप जो दर्पण हो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में या दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसे आप साइड मिरर बोलते हैं। अगला दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो होती है वो नीले प्रकाश। किसका, नीले प्रकाश का। अगर एक आँख की अपेक्षा दो आँख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है। मतलब कोई व्यक्ति एक आंख से देखने के बजाय अगर दो आंख से देखता है तो स्पष्ट देख सकता है। इसका कारण क्या होता है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है, या सही अनुमान या सही पता हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो वायु में उपस्थित जो धूल के कण है वही क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण होता है। बाकी जल वाष्प भी कह सकते हैं। अगला अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है साथियों, काला दिखाई देता है। अगला कह रहा है निकट देश दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, मायोपिया। अगला लेंस की क्षमता का मात्रक या इसकी इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। डायोप्टर होती है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अगला है विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य। तो बैंगनी रंग की कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर होता है। अगला है नीले या जामुनी रंग के लिए होता है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। आसमानी रंग के लिए होता है 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। अगला होता है हरा ग्रीन
ये होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला होता है पीला येलो, येलो का होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। अगला होता है नारंगी 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। अगला होता है लाल, लाल का होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, जो कह सकते हैं सर्वाधिक है। अगला है, अगले हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है शून्य डायोप्टर, शून्य डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है डॉपलर प्रभाव। किस पे? डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है खोज बत्ती, सर्च लाइट जिसे बोलते हैं, में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम किरणों से होता है। अगला है ध्वनियों के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर, कंपैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये लेजर बीम होता है। क्या होता है? लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। अगला, जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला है जब लाल, नीले व हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तब प्रकाश का रंग प्रतीत होता है सफ़ेद। कैसा? वाइट साथियों। अगला प्रश्न, मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही मतलब आसान कह सकते हैं आप, अच्छी होती है? तो क्या होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला, पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लगभग 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, जब प्रकाश किसी प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है, कांच का पारदर्शी माध्यम बनाया जाता है, ठीक, जिसे अगर प्रकाश किरण डालेंगे तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये 7 रंगों में होता है जिसका सही क्रम होता है विबग्योर होता है। अगला है चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने सेकंड में पहुंचता है? कितने टाइम में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? अभी आपको बताया ना, विबग्योर तो है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। तो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन घटनाएं होती हैं? वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आँखों से देखने से आँख को क्षति पहुँचती है। आँख को क्या होती है? क्षति, बहुत मतलब नुकसानदायक होता है। तो रेटिना के जलने के लिए सूर्य, रेटिना जो पर्दा होता है प्रकार का जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? मतलब कि अगर आप नंगी आँख से पूर्ण सूर्य देखेंगे तो आपकी रेटिना जल जाएगी। इसका कारण होता है पराबैंगनी किरणें, इसे बोलते हैं UV रे बोलते हैं। धन्यवाद साथियों। चैनल क्लास कैसे लगा बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर करें, शेयर, ठीक। धन्यवाद साथियों।